तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 से 6 तक। गिलियाद के तिशबे निवासी एलियास ने आहाब से कहा, इस्राएल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलियास को प्रभु की वाणी ये कहती सुनाई दी, यहाँ से पूरब की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व क्रीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वे वहां तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा एलियास ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन के पूर्व क्रीत की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। मैं पर्वतों की ओर देखता रहता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। वह तुम्हें कभी विचलित नहीं होने दे। तुम्हारा रक्षक ना सो जाए। नहीं, इज़राइल की रक्षा करने वाला ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रभु ही तुम्हारी रक्षा करता है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। खुश रहो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12। यीशु ये विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे ये कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें संतावना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे
जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठ दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी वे इसी तरह अत्याचार किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।